सो बेटा, फर्स्ट गुडविल का मीनिंग क्या है? ये थ्योरी क्लासेस के अंदर गुडविल चैप्टर आता है थ्योरी पार्ट में. फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज इंपॉर्टेंट चैप्टर. 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज क्वेश्चन इसमें से आ सकता है. देन फिर न्यूमेरिकल तो इंपॉर्टेंट है ही इसका, बिकॉज नेक्स्ट 4 चैप्टर्स में एडमिशन, चेंज इन रेशियो, रिटायरमेंट एंड डेथ, इन सब में गुडविल की ट्रीटमेंट आती है आपको. तो ट्रीटमेंट करने के लिए आपको पहले गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है. तो पहले गुडविल का मीनिंग स्टडी करते हैं. आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, आई नो, सबको माइंड में. गुडविल वर्ड हम +1 में भी यूज करते थे, तो आज इसको बहुत डिटेल में करने की बात आ गई है. एक बार क्लास में भी डिस्कस हुआ था कि गुडविल क्या है, तो मैंने कहा था +2 में बेटा करते हैं डिटेल में ना. आई थिंक चैप्टर क्लोज हो गया बाय मिस्टेक. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल? हम गुडविल को एक रेपुटेशन के नेम से जानते हैं एज ए लेमैन. मीन्स मैं किसी से बात करता हूँ, कोई अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड भी मिलता है मुझे, पेरेंट या कोई भी है, एनी इन द लाइफ, मैं उनसे पूछता हूँ व्हाट इज गुडविल, तो उनका आंसर होता है सर रेपुटेशन, कस्टमर, प्रॉफिट, व्हाटएवर, ऐसा कुछ वो वर्ड यूज करते हैं. तो गुडविल को एग्जैक्टली हम अकाउंट्स में क्या मानते हैं? वो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम a well established business develops an advantage of good name, reputation and wide business connections. बेटा ये है गुडविल. जैसे अगर आप किसी बिजनेस हाउस को देखते हो, वो काफी ओल्ड है, इट्स वेरी ओल्ड. जैसे आप देखते हो कि वो शॉप काफी पुरानी है, आपके फादर भी जाते हैं उस शॉप पे और आप भी अब उस शॉप पे जाके शॉपिंग कर रहे हो, तो ये उस फर्म की, उस शॉप की गुडविल है. दैट्स वाई आप उस शॉप को यूज कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने आपको शायद क्वालिटी प्रोवाइड की है, टाइमली सर्विस प्रोवाइड की है. तो गुडविल को क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो ये देखते हैं. थ्रू इट्स हार्डवर्क, क्वालिटी, ऑनेस्टी, कुछ भी ऐसा बेटा जिस कारण से एक बिजनेस की ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक दिन में गुडविल नहीं बनती कभी भी. व्हेन यू स्टार्टेड टुडे टू टीच एनीवन, तो ये आपकी गुडविल क्रिएट नहीं होगी यहाँ पे. जब आपको एक लॉन्ग टाइम हो जाएगा टीच करते हुए, और जैसा आप पैटर्न फॉलो कर लोगे, वो पैटर्न आपका चल पड़ेगा. मैं पैटर्न का मीनिंग आपको अपनी एग्जांपल समझाता हूँ. सपोज व्हेन आई टीच फ्रॉम +1 टू बीकॉम, तो एक पैटर्न है क्लासेस को लेने का. तो अब मैंने चूज किया +1 से लेकर बीकॉम तक, तो मैंने सबके एक ही 2-2 बैचेस बना दिए. तो वहां से स्टार्ट होता है पैटर्न कि आपको कौन से स्टूडेंट्स अप्रोच करेंगे. इफ आई टीच ओनली इकोनॉमिक्स ऑफ +1 +2, तो मेरी गुडविल +1 +2 इकोनॉमिक्स के लिए ही बन जाएगी. ओके, समटाइम्स उसको ऐसा हो जाएगा कि दिस पर्सन इज स्पेशलाइज्ड इन दैट सब्जेक्ट, पर ऐसा नहीं होता है. जब आप कॉमर्स पढ़ते हो तो आप सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली पढ़ते हो, बट जिसको पैटर्न बना लेते हो, अपना एक नेम, ब्रांड नेम बना लेते हो कि आई विल टीच ओनली इकोनॉमिक्स, तो स्टूडेंट्स आपको उस वे में जानते हैं. या आप ओनली +1 +2 को टीच करते हो तो सिर्फ वो जानते हैं, या मैं +1 +2 बीकॉम और बाकी ऑनलाइन क्लासेस में हम इन्वॉल्व रहते हैं, तो मेरी गुडविल उसी वे में बनेगी जिस वे में मैं इतने इयर्स प्रैक्टिस करूंगा. अगर 1 साल मैं +1 को या +2 को टीच नहीं करूंगा, उससे इफेक्ट नहीं आएगा. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैं कितनी क्लासेस को टीच कर रहा हूँ, तो उन स्टूडेंट्स का फीडबैक और रेफरेंसेस वैसे मिलते हैं हमें, तो इससे एक गुडविल क्रिएट होती है. अगर यही मैंने लास्ट 15-20 इयर्स केमिस्ट्री, नॉन मेडिकल जैसे सब्जेक्ट्स को टीच करने में लगाया होता, तो मुझे नॉन मेडिकल स्टूडेंट जानता होता. ये जो हम बोलते हैं स्टूडेंट जानता है आपको मार्केट के अंदर, दैट इज कॉल्ड योर गुडविल. वो आपको रेफर करता है फिर. तो इसलिए एग्जैक्टली मीनिंग यही लिखा हुआ है हर बुक के अंदर, जो आपके पास फर्स्ट पैराग्राफ है. आप अपनी बुक में रीड करिएगा, वहां भी आपको ये मिलेगा. तो इससे फायदा क्या होता है? आपका गुड नेम, रेपुटेशन या बिजनेस कनेक्शन से बनते हैं. जैसे अभी हम ऑनलाइन बिजनेस को ग्रोथ पे लेके जा रहे हैं, जिस कारण से इन्वेस्टमेंट हो रही है, आपको तो बेनिफिट मिल रहा है उसका,
है ना, ऐप का फैसिलिटी, लेकिन ये बेसिकली डेवलप किया गया है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। आपके लिए तो तब अब है ऑनलाइन क्लासेस। अब ये एक पैटर्न स्टार्ट हो गया बिजनेस का। अब हम इसको लेके हिमाचल में जा रहे हैं, तो हिमाचल के स्कूल से लिंक बनेंगे। तो अगर मैं 5 इयर्स तक इस बिजनेस को हिमाचल के स्कूल्स के साथ टाई अप करता रहूंगा, तो क्या होगा, ईयर बाय ईयर मेरे कनेक्शंस बढ़ते जाएंगे। अगर मैं करूंगा तो, अभी तक हमने किया नहीं इसको आज तक कभी भी ऐसा। बेटा साउंड साउंड आ रही है, म्यूट करिए। तो प्रैक्टिकली एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हम इस बिजनेस को लेके ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जाएं, मैंने तो नहीं जाना ना, एग्जीक्यूटिव जाएंगे, विजिट करेंगे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा के स्कूल्स में, कि ऐसे आपको चंडीगढ़ से कोचिंग मिलेगी। तो एक बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और 5 इयर्स के बाद हमारा वहां पे अगर ब्रांड नेम बन गया, तो फिर क्या होगा, मैं ऑनलाइन एक जगह पे टीच कर रहा हूँ और स्कूल्स के स्टूडेंट उसको ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, घर पे या कहीं भी, या क्लासेस को ऐप में से देख रहे हैं बाद में। ओनली रिकॉर्डिंग बेसिस पे नहीं आप जा सकते ना, आपको लाइव टीचर से टच चाहिए डाउट्स के लिए। तो ये एक बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा जिसको बोलते हैं ऑनलाइन बिजनेस। बट आज रेपुटेशन नहीं बनेगी आपकी, 1 मंथ में रेपुटेशन नहीं बनेगी, और स्लोली स्लोली डेवलप होगा। जब यूट्यूब चैनल्स के अंदर सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आवर्स ऑफ वॉचिंग इंक्रीज होंगे, तो आपका रिव्यू आएगा उसके अंदर, उससे क्रिएट होगा। तो आई थिंक समझ गए होगे कि गुडविल आपको क्रिएट करने में आपकी पूरी लाइफ भी जा सकती है। फिर उसके बाद आपको एक एडवांटेज मिलेगा, गुड नेम, रेपुटेशन एंड सब चीजों का। उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? क्या किसी को इस बात की ग्रीड होती है कि उसका नेम बने? नहीं, he wants to earn more profits beta as compared to newly set up business. This is the goodwill meaning. अगर आज कोई टीचिंग स्टार्ट करता है, उसको मेरे इक्वल आने में 10 से 15 साल लग जाएंगे अगर, तो मुझे आज उससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि मेरे कनेक्शंस बन चुके हैं, नेम, रेपुटेशन, एक्सपीरियंस हो चुका है। तो दैट्स वाई स्टूडेंट्स भी किसको अप्रोच कर रहे हैं, एक एक्सपीरियंस टीचर को अप्रोच कर रहे हैं। और उनको कौन बता रहा है? उनके फ्रेंड्स, उनके ब्रदर सिस्टर, उनके कजन। तो देख रहे हो बेटा, बिना एडवर्टीजमेंट के भी ग्रुप बनते हैं टीचर्स के, तो वो बेनिफिट ले जाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी सर्विस दे चुके हैं। अब अगर एक नई फॉर्म इंस्टीट्यूट आती है, एक न्यू फॉर्म चंडीगढ़ में आती है, उससे तो पहले काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट के ऊपर, क्योंकि उनके पास कोई लिंक्स तो है ही नहीं, क्योंकि उनका पहला साल है चंडीगढ़ में। तो वो क्या बोलेंगे कि हम सर्विस ऑलरेडी दे रहे हैं, उनको तो कोई स्टूडेंट जानता ही नहीं है। तो वो करेंगे एडवर्टीजमेंट, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे वो अच्छी वाली। अगर वो एडवर्टीजमेंट करेंगे तो अपनी रेपुटेशन बना पाएंगे उस तरीके से। जैसे आप देखते हो कोई न्यू इंस्टीट्यूशन आती है चंडीगढ़ में और फ्रंट पेज पूरा वो न्यूज़पेपर का होता है उनका, तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं चंडीगढ़ में कि हम भी अब यहाँ आ गए हैं, इस तरह से। तो उनको रेपुटेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, जो ऑलरेडी बिजनेस जिन लोगों का चल रहा है, दे विल अर्न मोर प्रॉफिट्स। तो बेसिकली गुडविल का लिंक किससे है? स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट से? नो, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, पर बैच स्ट्रेंथ कितनी है डजंट मैटर, कितने बैचेस हैं डजंट मैटर। अल्टीमेट आपकी गुडविल किस पे डिपेंड है? आपके प्रॉफिट्स पे। थ्योरेटिकल बातों से होते हुए हम बेटा एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं। मैं आपको डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज आज का डे है गुडविल को जानने का। इससे पहले गुडविल को आपने कभी नहीं स्टडी किया, इसके बाद भी गुडविल सिर्फ न्यूमेरिकल्स में रह जाएगी। बट थ्योरेटिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर होल ऑफ लाइफ कि आपको गुडविल के मीनिंग क्लियर हो, वर्ड्स क्लियर हो। तो इसको हम 3 से 4 तरीके से बताते हैं। एक फर्स्ट लाइन लिखी हुई है नोट्स के अंदर, फिर एक थर्ड लाइन लिखी हुई है, दिख रही है ना आपको? एडवांटेज ऑफ गुड नेम, रेपुटेशन, वाइड बिजनेस कनेक्शंस। और वो एडवांटेज क्या है? आई कैन अर्न मोर प्रॉफिट्स टू ए न्यूली सेट अप बिजनेस। अभी हम ऑनलाइन बिजनेस को जिस स्कूल में लेके जा रहे हैं, उनको हम ये बताते हैं कि वी आर इन दिस फील्ड सिंस 2001, 19 ईयर्स इस फील्ड में है। फिर हम उनको अपनी सब चीजें दिखाते हैं, रिजल्ट्स, एवरीथिंग, जो भी स्टूडेंट्स के फीडबैक है, रिमार्क्स है, तो वो शो करते हैं कि ओके बढ़िया है। अदरवाइज तो हर कोई अपने आप को बेस्ट ही बोलेगा, लेकिन वो सिलेक्ट किसको करेंगे? जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, उनको अपने स्टूडेंट्स के लिए एक ऑनलाइन क्लासेस अरेंज करनी है। तो एक न्यूली सेटअप बिजनेस वो अप्रोच नहीं कर पाएगा स्कूल्स को जो एक एक्सपीरियंस्ड या ओल्ड बिजनेस कर पाएगा। और
इससे क्या होगा, आई कैन अर्न मोर प्रॉफिट्स देन ए न्यू सेटअप बिजनेस या अदर कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। ये है बेसिकली। तो गुडविल को सिर्फ एक वर्ड में अगर डिफाइन करना हो तो वर्ड क्या है बेटा, दैट इज अ सुपर प्रॉफिट। यहाँ लिखा नहीं होगा शायद, मीनिंग वही है, over and above the normal profits. This is called super profit. If I use one word to know goodwill, that is called super profit. जब मेरा बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट्स के कंपैरिजन पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकता है किसी भी फॉर्म में, आप कमाल वो चीज को ले लीजिए, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। जैसे अब अमेजोन का एग्जांपल लेते हैं। अमेजोन जितना सेल करता है, क्या उतना कोई बिग बाजार सेल करता है? बिग बाजार का कितना एक्सपेंडिचर है, कितने ज्यादा उनके आउटलेट्स है, एम्प्लॉइज है, कितना कुछ वो करते हैं। अमेजोन अगर उतनी ही सेल ऑनलाइन के थ्रू कर देता है तो गुडविल किसकी है? अमेजोन की। क्योंकि उसने कहीं ना कहीं अच्छी सर्विस देते हुए, बिग बाजार में आप प्रोडक्ट वापस करने जाओगे तो वो मे भी मुश्किल से वापस लें, पर अगर वो सर्विस दे रहे हैं कि प्रोडक्ट को लेके भी जा रहे हैं आपके घर से फ्री ऑफ कॉस्ट, और 15 डेज का फ्री ट्रायल भी दे रहे हैं, पेमेंट ऑन डिलीवरी भी दे रहे हैं, तो ये सब चीजें मैटर करती हैं उसकी गुडविल को क्रिएट करने में। और एक बार जब गुडविल क्रिएट होगी तो फिर हर कोई आपके सर्विस को यूज करना चाहता है, और फिर आपको उससे सुपर प्रॉफिट होता है। और एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है बेटा इस चैप्टर की, और वो मैंने लिए नोट्स के अंदर, आपको ऑलमोस्ट हर बुक में मिल जाएगी वो एग्जांपल। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड एल्डन, इन्होंने गुडविल को डिफाइन किया था इन वन लाइन, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रॉफिटेबिलिटी। क्योंकि इन्होंने मेन बात को पकड़ा, जैसे बोलते हो ना, समझ समझ के क्या समझा आपने, उस मेन एक एक लाइन को बस आप पकड़ लो, अगर वो पंच लाइन होती है बस। तो इन्होंने वो लाइन लिखी, गुडविल इज नथिंग, कहते कुछ नहीं है गुडविल, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी को ही गुडविल कहा जाता है। दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिजोर्ट टू द ओल्ड प्लेस, ये आपकी गुडविल है। तो अगर आप +1 +2 बीकॉम एक ही कोचिंग सेंटर से कर रहे हो तो फिर उस कोचिंग सेंटर की गुडविल आपके लिए है, या आप ही उस कोचिंग सेंटर की गुडविल। बेसिकली कहा जाए तो आप ही तो हो ना बेटा, स्टूडेंट से ही तो कोचिंग सेंटर है, उनके रिजल्ट से, उनके सेटिस्फेक्शन से, उनके रेफरेंसेस से। तो आप जो हमें फीस देते हो उस फीस में से प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। तो अगर आप वापस उसी प्लेस पे जाते हो, एक तो हम उस प्लेस पे वापस नहीं जाते, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, जब आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो उस प्लेस पे आप वापस नहीं जाते, तो उस प्लेस की गुडविल क्रिएट नहीं होती। तो देखो इन्होंने सारी बातें, एडवांटेज ऑफ गुड नेम, रेपुटेशन, सारे के सारे वर्ड्स को एक लाइन में कैसे पिरो दिया इनडायरेक्टली। गुडविल इज नथिंग देन द प्रॉफिट ओनली। और प्रॉफिट कब होगा? जब बेटा आपका ओल्ड कस्टमर आपको फिर से रिजोर्ट करेगा, फिर से आपके प्लेस पे पहुंचेगा। अगर आप मंडे को ट्यूशन लेके जाओ और वेंसडे को भी वापस आओ पढ़ने, तो गुडविल है, तभी तो प्रॉफिट होगा। डेली हम नए स्टूडेंट्स को कैसे ढूंढेंगे? गॉट इट एवरीवन? आई थिंक क्लियर हो गया मीनिंग। फिर उसके बाद नेचर क्या है गुडविल की, नेचर ऑफ गुडविल क्या है? अब देखो इस चैप्टर का कोई लिंक नहीं है प्रीवियस चैप्टर के साथ, हर चैप्टर न्यू है +2 में, जहां से मर्जी गाड़ी पकड़ लो आप, पर एक जगह से पकड़नी पड़ेगी गाड़ी, नहीं तो फिर आप पीछे रह जाओगे सबसे। गुडविल क्या है? गुडविल इज ऑल्सो एन एसेट। अब गुडविल को हमने एक प्रॉफिट माना, लेकिन जब हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं तो गुडविल को एक एसेट लाइक अदर बिल्डिंग मशीनरी मानना जाता है। मेन पॉइंट है कि वो गुडविल, सॉरी, वो एसेट्स टेंजिबल होती हैं, लेकिन गुडविल इनटेंजिबल है क्योंकि ये दिखती नहीं है, दैट्स वाई इंटेंजिबल। बट सबसे ज्यादा वर्क गुडविल कर रही होती है। शायद आपको इंस्टीट्यूट का फर्नीचर या एसी उतना अट्रैक्ट ना करे जितना उस टीचर का रेफरेंस अट्रैक्ट करेगा। बेटा अगर आप लोग किसी एक स्टूडेंट को बोल दो कि MK सर बेस्ट टीचर हैं, अगर इतना सा वर्ड आप बोल दो, तू कहीं और ट्यूशन नहीं पढ़ेगा, तू मेरा फ्रेंड है, तू यहीं पढ़ेगा, अगर इतनी सी बात बोल दो, अब उस स्टूडेंट को कोई मतलब नहीं है कि इंस्टीट्यूशन 20 सेक्टर में 21 सेक्टर में है, उसे लोकेशन से कोई मतलब नहीं है, टीचर से के नेम से भी कोई मतलब नहीं। मेरा नेम MK बंसल ना होकर VK बंसल होता तो भी उसको मतलब नहीं है, उसको नेम में कुछ नहीं रखा, उसे स्टेयर से
क्लासरूम से, इंस्टीट्यूशन से, फर्नीचर से, नोट से, स्टडी मटेरियल से, किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपने उसको रेफरेंस दे दिया एक। तो यही सबसे ज्यादा वर्क करता है। आप उल्टा ही बोल सकते हो कि भाई मैं पैसे देके फंस गया, मुझे तो पढ़ना पड़ रहा है मजबूरी में, तूने तो अभी पैसे नहीं दिए सर को, तू मत जाना वहां पे। बिल्कुल बेकार पढ़ाते हैं, कुछ समझ नहीं आता, कोई केयर नहीं करते स्टूडेंट्स की। अब आपका इतना कहना ही बहुत है। अब मैं उसको जितना मर्जी कुछ भी करूं उसके लिए, अब मैं उस स्टूडेंट को जो मर्जी ऑफर्स दे दूं, जो मर्जी उसको एडवर्टीजमेंट किए, डेली उसके घर पे अगर एक लेटर भी जाए, एक एड भी जाए, व्हाट्सएप भी जाए, वीडियो भी जाए, कुछ भी जाए, मतलब मैं उसे एक फ्री गिफ्ट भी दूं, ही विल नॉट कम हियर, क्योंकि उसको आपने रोक दिया। देखते हो आपके आपके रेफरेंस की कितनी ज्यादा वैल्यू है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वही गुड विल बेटा। तो देखो हमारी इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी, टीचिंग, नोट्स, स्टाफ, कुछ काम नहीं आया। सिर्फ एक आपका वर्ड कहना कि तूने वहीं पढ़ना है, वो बेस्ट है, बस तुम्हारा ये कहना एक मैजिकल वर्ड है। और बेटा वो रेफरेंस हमें आपकी आपसे पूरी लाइफ मिलता है। आज भी स्टूडेंट जो 2003 वाला बैच था, उसके पता नहीं किस कजन के कजन का बेटा यहाँ पढ़ रहा है, वो संगरूर से है, वो हिमाचल से है, ऐसे होता है। तो मतलब वो स्टूडेंट तो 2 साल पढ़ के गया, बट उसका रेफरेंस अगले 10-15 साल और आ रहा है और आता रहेगा। फिर जो उसका रेफरेंस है वो आगे रेफर करेगा। तो दिस इज कॉल्ड गुडविल। अगर आप किसी के साथ कुछ भी अच्छा करते हो, उसको अच्छी क्वालिटी सर्विस देते हो, वो उस चीज को पूरी लाइफ याद रखता है। फिर उसके मार्क्स आए नहीं आए, वो उसको अपनी गलतियों का बताता है, वो कभी भी आपकी गुडविल खराब नहीं करता। व्हेन यू आर डूइंग गुड फॉर हिम। यही एक बेटा प्रोफेशनल और बिजनेस की गुडविल को क्रिएट करती है। लेकिन रिजल्ट किस में आता है? प्रॉफिट्स में। आपका रेफरेंस अल्टीमेट फीस बनेगा, फीस हमारे लिए प्रॉफिट का काम करेगी। इसलिए ये एक सबसे वैल्यूएबल एसेट है। अगर ये एसेट मेरे पास नहीं है तो जो मर्जी एसेट लगा लूं, मेरा बिजनेस नहीं चलने वाला। बट एक चीज है बेटा, पॉइंट है, गुडविल कैन नॉट बी सेपरेटली सोल्ड लाइक अदर एसेट्स। मैं अपना फर्नीचर, गाड़ी, बिल्डिंग सेल कर सकता हूँ बिजनेस मेरे पास रहेगा, पर मैं बिजनेस की एसेट्स को सेल करते हैं ना हम। लैपटॉप पुराना हो गया, ओल्ड लैपटॉप को सेल कर दिया हमने। आपको आई एम ऑडिबल? थोड़ा सा लॉन्ग क्लासेस चल रही है आजकल ना, थ्रोट में रहता है थोड़ा सा। मॉर्निंग 9:30 से क्लास चल रही है बेटा आज भी, कल तो फुल डे क्लासेस ऑफ रही, तो आज कुछ एक्स्ट्रा बैच भी ले लिए। तो क्लियर है साउंड? ऑडिबल है सबको? ओके। वैसे मैंने गार्गल हाँ भी जी किया सर। है क्लास से पहले, तो देखते हैं आप। हाँ, साउंड प्रॉब्लम हो रही थी। पहले मैंने डिसाइड किया था आपका बैच आज नहीं लेते, बट फिर एकदम से लगा कि क्लास होनी चाहिए, कल भी प्रॉपर हुई नहीं क्लास। सो अभी आपको गुडविल के बारे में क्लियर हो गया कि इसकी नेचर क्या है। ये एक हमारे लिए फिक्स्ड एसेट है, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो जब हम वॉल्यूम 3 बुक 3 में जाते हैं, वहां भी आप देखते हो कंपनी की बैलेंस शीट में गुडविल को कहां रखा गया है? इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। ठीक है, ये नोट शेयर कर देंगे आपके साथ, कुछ भी नोट करने की नीड नहीं है। आगे जाती है फीचर्स ऑफ गुडविल। फीचर्स क्या है बेटा गुडविल की? नंबर 1, फर्स्ट लाइन रीड करिए बेटा, मैंने आपको समझा दिया। फर्स्ट लाइन, इट इज एन इट इज एन इंटेंजिबल एसेट बट नॉट ए फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस क्या होता है? एनीवन आउट ऑफ यू, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्टिशियस? तो जो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये सर कहाँ और ले सेल गए, नहीं कर सकते इसको। ये कहाँ ले गए पॉइंट को? नहीं नहीं नहीं, सेल वाला पॉइंट भी नहीं है बेटा। एनीवन एल्स? सर कोई भी नॉमिनल एसेट जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। सर जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर के पीरियड में होता है। थोड़ा सा ठीक हो गया। और बेटा बेसिकली क्या होता है फिक्टिशियस मींस, आपने उस एक प्रोडक्ट या कोई एक्सपेंसेस के लिए पे कर दिया,
जिसका बेनिफिट आपको ओवर द पीरियड मिलना है, बट आप उससे कुछ रिकवर नहीं कर सकते, मतलब उसको सेल नहीं कर सकते कल को। लेकिन गुडविल को तो सेल कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि मैं गुडविल को सेल कर सकता हूँ, बस ये कि वो इट गुडविल कैन नॉट बी सेपरेटली सोल्ड। ये रीड करिए ना, गुडविल कैन नॉट बी सेपरेटली सोल्ड लाइक अदर एसेट्स, सो गुडविल हैज नो एग्जिस्टेंस विदाउट बिजनेस। सपोज मैं आपको बोलता हूँ बेटा मैंने कोचिंग अभी नहीं देता, मैं कोचिंग, मैंने कोचिंग बंद कर दी है, तो फिर मेरी गुडविल क्या ग्रोसरी शॉप पे काम आएगी? अगर मैं टीचिंग ना करते हुए ग्रोसरी शॉप ओपन कर लूं तो भी क्या आप एमके बंसल की शॉप पे आओगे ग्रोसरी आइटम परचेज करने? अब बोलो सर अब क्या मतलब उस चीज का, आप टीच करते थे तब तक हम आपके साथ आते थे डेली, अब हम आपकी शॉप पे क्यों आए ग्रोसरी शॉप पे? आप, मैं बोलूँ नहीं बेटा 20 ईयर्स हो गए मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस, तो यू विल से ग्रोसरी में क्या उसका यूज है? आप टीचिंग करते थे लेकिन आप ग्रोसरी शॉप में उसको कैसे यूज करोगे? क्या कस्टमर्स को टीच करोगे वहां अकाउंट्स? आपका एक्सपीरियंस क्यों काम आएगा वहां पे? तो मीन्स अगर मैं चाहता हूं कि मुझे अपनी गुडविल के बेस पे प्रॉफिट अर्न्स करने हैं, मुझे अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा, या मुझे अपने बिजनेस को ही सेल करना होगा। जैसे फर्म सेल होते हैं बेटा, ब्रांड सेल होते हैं, तो वो उनकी गुडविल उनके साथ ही जाती है। मीन्स गुडविल की बिजनेस से सेपरेट कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आई कांट सेल माई गुडविल ओनली, मुझे अपनी इंस्टीट्यूट बेचनी पड़ेगी, कोचिंग राइट सब देने पड़ेंगे किसी को, टेक्नोलॉजी वट एवर जिस चीज का भी मेरा बिजनेस है या जो भी तरीके हैं पढ़ाने के, वो सब के सब देने होंगे किसी को, तो मेरी गुडविल उसके पास जाएगी। फिर स्टूडेंट शायद बिलीव कर सकते हैं कि वो बाद में भी पढ़ने के लिए आएंगे वहां पे, अगर वो सब कुछ उनको तब भी मिलेगा, चाहे मैं हूं चाहे नहीं हूं। तो दैट्स वाई गुडविल बिजनेस के साथ ही सेल होगी, अदरवाइज सेल नहीं होगी। तो दैट्स वाई दूसरा ये फिक्टिशियस नहीं है, बिकॉज इट कैन बी परचेज इट कैन बी सोल्ड। तो फिक्टिशियस का मीनिंग बेटा लॉसेस, जो चीज हम परचेज तो कर सकते हैं लेकिन सेल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल